तो जय हिंद साथियों, आज की स्टूडियो में देखने वाले आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 14 फरवरी 2019 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में सेट 33 देखने वाले 32 तक करा चुके हैं, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा आराम से। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और जीके और जीएस का करा चुके हैं, यानी जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन करा चुके हैं। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से देख लीजिएगा। 41 सेट टोटल करा चुके हैं, ठीक ना, 41 सेट टोटल करा चुके हैं। तो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी ओवरव्यू दे देते हैं आपका जीके और जीएस का किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 20 प्रश्न है, तो 20 प्रश्न तक हम बता देते हैं किस प्रकार आपका ओवरव्यू। तो चलिए देख देते हैं ओवरव्यू किस प्रकार आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी 20 तक है, यहाँ पर देखिए एक पेज तक करा चुके हैं, करा देते हैं, यानी कि 20 तक करा देते हैं। किस प्रकार ओवरव्यू दे देते हैं, किस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर पूछा था, भारोत्तोलन प्रतियोगिता टाई हो जाने पर विजेता किसे घोषित किया जाता है। तो किसे घोषित किया जाता है ये आपसे पूछा जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, जिस प्रतिभोगी का भार कम होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन परवल भित्ति का एक प्रकार नहीं है। तो इनमें से कौन सा परवल भित्ति का एक प्रकार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए लेंगुर परवल भित्ति। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए लेगुन परवल भित्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का कार्यकाल से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। तो किस अनुच्छेद में है ये आपसे पूछा जाता है। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 156, ठीक ना, अनुच्छेद 156 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारकों की अभिक्रिया के फलस्वरूप केवल एक उत्पादन निर्मित होता है। तो उसे क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, कोयले का शुद्धतम रूप कौन है, ठीक ना। तो इनमें से कोयला का शुद्धतम रूप कौन सा है ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एंथ्रासाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए एंथ्रासाइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण के दौरान उपयुक्त होने वाला आवश्यक तत्व कौन सा है। तो इनमें से कौन सा तत्व है ये आपसे पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए नाइट्रोजन। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए नाइट्रोजन तत्व, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, खाली स्थान में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायुर्वेट का विघटन होता है, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, राज्यपाल खाली स्थान के परामर्श के पश्चात ही राज्य विधानमंडल के सदस्य को बर्खास्त कर सकता है, ठीक ना। तो किसके कहने पर, यानी कि किसके कहने पर कर सकता है। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना। ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई कब लागू हुआ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है 2005 में। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, काली घाट कला की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी, ठीक ना। तो किस क्षेत्र में हुई थी ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए बंगाल के क्षेत्र में। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए बंगाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, वह न्यूनतम दूरी जहाँ से आंख बिना किसी कठिनाई के किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकती है वो क्या कहलाती है ये आपसे पूछा जाता। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंख की निकट बिंदु कहलाती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा आंख
का निकट बिंदु कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक था? तो सिंपल सा है पुडुचेरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय संविधान में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो किस अनुच्छेद में दिए गए ये आपसे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, 280 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 280 ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों का दिए गए विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो कौन सा यहाँ पर भाग हो जाएगा ये आपसे पूछा गया था, तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 21 ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पूछा था गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किस फसल से है? इसका संबंध किस फसल से है ये आपसे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूट से, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा था गोलाकार दर्पणों और लेंसों में निम्न में से किस संकेत का उपयोग किया जाता है? तो किस संकेत का उपयोग किया जाता है ये आपसे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू कार्टेशियन संकेत, न्यू कार्टेशियन संकेत ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन पूछा था राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? ठीक ना, तो राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 12 में, ठीक ना, अनुच्छेद 12 में दिया गया ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्न में से किसे बुझा चूना कहा जाता है? तो किसे इनमें से किसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है ये आपसे पूछा गया था, तो सिंपल सा क्वेश्चन है CA, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक ना, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO3, ठीक ना, CaO3 हो जाता ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है? तो ओम मीटर होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है, वही प्रतिरोधकता का SI मात्रक यानी प्रतिरोध का SI मात्रक ओम हो जाएगा, ठीक ना, प्रतिरोधकता का हो जाएगा ओम मीटर, ठीक ना, तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया क्वेश्चन था वे कंपनियां जो SEZS विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपनी उत्पादन इकाइयों स्थापित करती है को प्रारंभिक खालिस्तान के समय के लिए अकादमी से छूट मिलती है, ठीक ना, तो कितने महीने में मिलती है ये आपसे पूछा गया था, कितने साल या महीने में मिलती है ये आपसे पूछा गया था, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 वर्ष में मिलता है, ठीक ना, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका जीके और जीएस का ओवरव्यू दे दिए किस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, प्ले लिस्ट का 41 सेट करा चुके हैं, देख लीजिएगा, ठीक ना, प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं, आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम ग्राफ का भी बता देंगे, यानी ग्राफ का भी कैसे आपको बनाना है ये भी आपको बता देंगे, ठीक ना, तो कई बार कह रहे थे कि ग्राफ का अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन इसी में आपको अच्छे से समझा देंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, यहाँ पर यानी कि मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं। तो 86 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निर्देश दिया गया नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दे, ठीक ना, कंपनी एक्स और वाई है, ठीक ना, सिंपल सा है, कंपनी एक्स और वाई द्वारा 2001 से 2006 तक किए गए वाहनों का निर्माण की संख्या हजारों में दी गई है, ठीक ना, तो सिंपल सा इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ठीक ना, तो एक्स और वाई कंपनी है 2001 से 2006 तक, ठीक ना, वाहनों का निर्माण में संख्या हजारों में दी गई है, ठीक ना, सिंपल सा यहाँ पर क्या हमें पूछा गया है, ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए दिए गए वर्षों में दो कंपनियों के कुल उत्पादन का अंतर ज्ञात करें, यानी कि दो कंपनियों में कुल उत्पादन का अंतर हमें ज्ञात करना है, ठीक ना, सिंपल सा इसे बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो एक्स द्वारा उत्पादन, ठीक ना, एक्स द्वारा उत्पादन कितना किया गया है यहाँ पर देख लीजिए, सब को जोड़ दीजिए, ठीक ना, और यहाँ पर अंतर ज्ञात करना के लिए करा है तो माइनस कर दीजिए, सिंपल सा सबको जोड़ लीजिए, यहाँ पर एक्स द्वारा उत्पादन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, ठीक ना, हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, बाकी आप सभी जोड़ लीजिएगा, ठीक ना, तो इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 648, ठीक ना, यानी कि इसको जोड़िएगा पूरा तो 648 आ जाएगा, और वाई को जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल सा अंतर पूछ रहा है तो माइनस कर दीजिएगा, और सबको नीचे वाला जोड़ देना है, ठीक ना, यानी कि एक्स को पूरा जोड़ देना है, यानी कि वाई वाला पूरा को जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो सिंपल सा यहाँ पर जोड़ लीजिएगा पूरा, हम डायरेक्ट बता देते हैं, तो 376 आ जाएगा, दोनों में घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा
272। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 272। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा किस प्रकार करना है। यहाँ पर देख लीजिए अंतर पूछ रहा है, यानी दोनों कंपनियों का अंतर पूछ रहा है। तो एक्स का यहाँ पर इतना इतना उत्पादन किया, ठीक ना, सिंपल सा सबको जोड़ दीजिए। और नीचे वाला वाई का इतना इतना उत्पादन किया, सबको जोड़ दीजिए। और दोनों में अंतर पूछ रहा है तो अंतर मतलब माइनस ही होता है, ठीक ना, तो बीच में माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 272। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर पीडीएफ इसका डाउनलोड करना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके एक बार जरूर आप प्रैक्टिस अपने आप कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक बॉक्स में रखे 180 साबुनों में से 54 का उपयोग किया जा चुका है, ठीक ना। बक्से में अब कितने प्रतिशत साबुन शेष बचे हैं, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 180 में से 54 को घटा लेना है, ठीक ना। सिंपल सा दोनों को घटा लीजिए, ठीक ना, इसको इसमें से घटा लीजिए, ठीक ना। इसको घटाइए तो कितना बचेगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पर घटाइएगा तो आपको 126 बचेगा, ठीक ना। 126 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा, ठीक ना। 180 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो एक दान में कट जाएगा, बाकी इसको काटिएगा तो यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, तो इसको काटिएगा तो यहाँ पर 7 दान में कट जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 हैं 70, यानी कि 70 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक चतुर्भुजाकार की भुजाओं का अनुपात इतना इतना इतना, ठीक ना, और परिमाप कितना है, तो 840 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें। इनमें से सबसे छोटी भुजा क्या है, तो सिंपल सा बात है, इसमें से सबसे छोटी भुजा 2 है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 बट्टे यहाँ पर सबको जोड़ देना है, इनमें से सबको जोड़ देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ठीक ना, 2 बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 यहाँ पर हो जाएगा। और गुने यहाँ पर कर दिए 840, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिए, ठीक ना। ये कितना दान में कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यानी कि ये 6 दान में कट जाएगा, उसके बाद 0 दान में, यानी कि 60 दूनी कितना होता है 120, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। नेक्स्ट यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक किताब का अंकित मूल्य 5900 रुपया है, ठीक ना। एक पुस्तक की विक्रेता पर उसे 10% की छूट देता है, ठीक ना। उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कि विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कि किताब का आपका क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा ये आपसे ज्ञात करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी बना दीजिएगा, ठीक ना। ये थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4425। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 90 नंबर क्वेश्चन। तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो चलिए ग्राफ वाला भी बता देता है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, निर्देश दिया गया, नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें, ठीक ना। कंपनी एक्स और वाई द्वारा 2001 से 2006 तक किए गए वाहनों के निर्माण की संख्या हजारों में दी गई है, ठीक ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये आपको पढ़ना है और आंसर देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, कंपनी एक्स द्वारा, ठीक ना, वर्ष 2001 और 2002 में निर्मित वाहनों की संख्या में अंतर कितना है, ठीक ना। यानी कि इसके संख्या में अंतर कितना है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। एक्स यानी कि 2001 कहाँ पर है, 2001 और 2002 में, ठीक ना। कितना अंतर है, सिंपल सा आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए 62 में से 68 को घटा लेना, आपका आंसर आ गया। सिंपल सा ये ग्राफ वाला क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल होता है, तो आराम से बना लीजिए, ठीक ना। 62 में अगर 62 में से 58 को घटाते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो उधर 2 इधर 2, यानी कि 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत भार, ठीक ना, 122 किलोग्राम है। कोच के शामिल हो जाने पर, यानी कि एक कोच शामिल हो जाने पर टीम का औसत वजन, ठीक ना, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो कोच का भार किलोग्राम में आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो 122 है, ठीक ना, तो 1 किलोग्राम कोच बढ़ाएंगे, ठीक ना। तो 1 किलो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 123 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, एक यहाँ पर 123 हो जाएगा और यहाँ पर गुना कर दीजिए कितना से, तो 1 खिलाड़ी बढ़ाएंगे, यानी कि खिलाड़ी भी 1 बढ़ेगा, तो यहाँ पर 11 खिलाड़ी है तो 12 खिलाड़ी हो जाएगा। सिंपल सा इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 1400 यहाँ पर हो जाएगा 76, ठीक ना। यहाँ पर 1476 आ गया, ठीक ना। यहाँ पर कितना आ गया, 1476, ठीक ना। उसके बाद आपको माइनस क्या कर देना है, ठीक ना। तो सिंपल सा माइनस कर देना है, 122 को गुना कर देना है, ठीक ना। 122 को गुना कर देना है 11 से, ठीक ना। तो 122 को 11 से अगर गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा
1342, ठीक ना, 1342 आ जाएगा। सिंपल से दोनों को घटाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 134 किलोग्राम। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है 134 किलोग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। यहाँ पर देखिए एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर तो 2025 है, ठीक ना। तो 45 गुना 45 कीजिएगा तो यहाँ पर 2025 आपका आ जाएगा, ठीक ना। ये 45 गुना अगर हम 45 करते हैं तो 2025 आ जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक ना। अब यहाँ पर इधर भागा में 45 तो इधर नानिएगा तो ये भी गुना में आ जाएगा, यानी कि 45 हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक ना। तो तीनों को 45 को यानी कि 45 45 45, तो यहाँ पर 45 का क्यू कर दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा है, 45 का क्यू कर दीजिए, क्यू क्यू कटा, ठीक ना। एक्स बराबर 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट हो गया वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 93 नंबर पूछा था, अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है, यदि उनके आयु का योग 385 है, ठीक ना। तो उनकी आयु के बीच का अंतर क्या होगा, ठीक ना। तो इसके बीच के अंतर ज्ञात करने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना होगा, तो 5 में से 2 घटा दीजिए, ठीक ना। और यहाँ पर 5 + 3 कर दीजिए, ठीक ना। यानी 5 + 2 कर दीजिए और गुने यहाँ पर कर दीजिए 300, यानी जितना लॉग है यानी योग है उतना कर दीजिए, ठीक ना। 385 हो जाएगा। सिंपल सा इसको घटाइए, 1 यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा 385, ठीक ना। 385 हो जाएगा। सिंपल सा इसको काटिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपको कटना है तो पहले तो 1 दिन में कट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर कितना दिन में कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर घटाइएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 5 में से 2 घटेगा 3 आ जाएगा। काटिए कूटिएगा तो इसका करेक्ट आंसर 165 हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो सिंपल सा 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 94 नंबर यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन 13 7 संख्याओं का औसत 165 है, उनमें से एक संख्या निकाल देने पर औसत अपवर्तित रहता है, निकाली गई संख्या ज्ञात करें। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो निकाली गई संख्या सिंपल सा इसे निकालिएगा। यहाँ पर 7 पूछे, 10 पूछे, 11 पूछे, 8 पूछे, आपको मतलब नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर जितना औसत आएगा, ठीक ना, उसका ही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 165, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा इसे बोर्ड मास के रूल से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। बाकी यहाँ पर 19 में से 6 घटाइएगा तो कितना बचेगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पर 13 बच जाएगा। अब 59 में से 13 को घटाइएगा तो यहाँ पर 46 बच जाएगा। 46 और यहाँ पर 7 जोड़ दीजिए, ठीक ना। 46 और 7 जोड़िएगा तो यहाँ पर 53 हो जाएगा। 129 में से 53 घटाइएगा तो 76 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड मास के रूल से बना लीजिएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये परसेंटेज वाला, तो परसेंटेज वाला आप बना लीजिए, बाकी इसका आंसर हो जाएगा 25,548 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, एक ट्रेन 29 मीटर पर सेकेंड की गति से एक सिग्नल को 16 सेकेंड में पार करती है, ठीक है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। सिंपल से आपको क्या करना है, 29 को 16 से गुना कर देना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब गुना कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 464, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, दो संख्याओं का लॉस और मोसा क्रमता इतना इतना है, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो सिंपल सा दोनों को गुना कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो 98 यहाँ पर हो जाएगा। 98 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1375 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, LPG सिलेंडर का मूल्य 740 रुपये से बढ़ाकर 925 रुपया हो जाता है। खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए जिससे LPG सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि परिवर्तित ना हो, ठीक ना। सिंपल सा इसे यहाँ पर पहले परसेंटेज निकाल लेना, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, तो आपको बताते हैं, पहले परसेंटेज निकालते हैं, ठीक ना। सिंपल सा घटाइएगा, ठीक ना, यानी कि इसको घटा लीजिएगा और बटे यहाँ पर 740 कर लीजिएगा और गुना 100 कर दीजिएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसका